जी, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और महागठबंधन के दलों ने भी संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल इसे लेकर अलग अलग बैठक कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यकर्ताओं से मिलने और चुनाव के लिए संगठन की तैयारी को मजबूती देने के लिए जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि वो इस बार भी उतनी ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जितनी सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे थे। यानी सीट बंटवारे में कांग्रेस ने अपनी हिस्सेदारी स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कर दिया है कि बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हर हाल में कम से कम 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और 70 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उन्होंने इस साल के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बताते हुए कहा कि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में मतभेद की बात तब भी कही जा रही थी, लेकिन हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने यह बातें पटना में पत्रकारों से कही। उनके इस बयान से साफ संदेश है कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस के इस दावे से आरजेडी की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 75 सीटें जीतकर आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी और कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन कांग्रेस ने केवल 19 सीटों पर ही जीत हासिल की। महागठबंधन 110 सीटों पर पहुंच सकी और एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली और 2020 में जेडीयू पार्टी केवल 43 सीटें ही जीत सकी और आरजेडी ने तब कांग्रेस के प्रदर्शन को मुद्दा बनाया था। भले ही कांग्रेस ने 2020 में 19 सीटों पर ही जीत मिली थी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों की डिमांड कर दी है। हालांकि इस पर आगे दोनों पार्टियों के बीच बातचीत होगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी से अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। थैंक यू।